हेलो, वेलकम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं वीके सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ बहुत दिनों बाद जोरावर क्लासेस में। तो बेटा, ये हमारी जो आज की तारीख है 28/12/2020, और मुझे याद है मैंने लास्ट क्लास ली है आपकी 18/12 को। ठीक है, लगभग पूरे 10 दिन बाद। तो इन दौरान बहुत सारी समस्याएं, परेशानी, बीमारी, घर परिवार की बाधाएं, उसके बाद फिर मैं आपके सामने आया। ठीक है, तो चलता रहता है बेटा लाइफ में। ठीक है ना, लाइफ है ना, अप एंड डाउन्स तो चलते रहते हैं। तो हार नहीं माननी है, सामना करना है, संघर्ष करना है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, आपके भी आते रहेंगे। ठीक है ना, किसी का भी जो जीवन है वो सामान्य या एक समान गति में नहीं चलता। ठीक है ना, ये जो इंसानी जीवन है इसमें तो बाधाएं आती रहनी है और हमको इसका सामना भी करना है डट के। तो कुछ परेशानियां थी, उनसे निकल गए हैं। ठीक है, और बस नया साल हमारे ऑन द वे है। ठीक है, दरवाजे पे खड़ा है, इंतज़ार कर रहा है, और आशा करते हैं कि ये 2021, हाँ ठीक है, मैं 20 बोलने लगा, 2021 आपके जीवन में खुशियां लाए। ठीक है ना, आपके पास, सबके पास एक एक जॉब जरूर हो। ठीक है, तो बस यही आशीर्वाद है सभी के लिए। इसी के साथ शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास को। चलिए, बहुत बढ़िया सभी को। ठीक, पहला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? जी बताइए आंसर। सिंधी, उपरोक्त सभी, गुजराती या मराठी? देवनागरी लिपि में कुछ बच्चे नो कंफ्यूजन हो गया है, ठीक कर देते हैं। जी, इसका सही उत्तर है मराठी। ठीक है, इसका सही उत्तर है मराठी। कंफ्यूज नहीं होना है बेटा। जी, और कौन कौन सी देवनागरी में लिखी जाती हैं कमेंट करके बता दीजिए। जी बहुत बढ़िया, देखिए हमारे बच्चे। प्रश्न नंबर 2, चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 2, जी, अवधि का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? अवधि, ठीक है, शौरसैनी, पैशाची, मागधी या अर्ध मागधी? बताइए। इसका सही उत्तर है आंसर नंबर डी। ठीक है, अवधि का अपभ्रंश जो है वो है अर्ध मागधी, याद रखेंगे। और जिनके पास ये चैनल के साथ नए जुड़े हैं बच्चे, उनसे अनुरोध है कि वो इस नंबर पर अपना नाम और प्रिपेयरिंग पोस्ट, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, PRT TGT, ठीक है, वो भेज दीजिए व्हाट्सएप पे, ताकि आपको समय से ही आपके नोटिफिकेशन मिल जाए। क्योंकि यूट्यूब सभी को नोटिफिकेशन नहीं भेजता है। ठीक है ना, हमारे पास लगभग 4000 से ऊपर बच्चों के कॉन्टैक्ट्स हैं। और अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर भी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगे। ठीक है, चलिए, इसका प्रश्न का उत्तर था और अर्धमागधी। प्रश्न नंबर 3, नराधम का विलोम शब्द चुनिए। बताइए, नराधम। जी, मैंने भी ये कुछ टाइम पहले ही, नया शब्द था मेरे लिए भी। ठीक है जी, बताइए, नराधम का विलोम शब्द बताना है। जी, अच्छा, अधम अधम नहीं होगा बेटा, थोड़ा बता देता हूं मैं इसको। जी, नराधम का मतलब हो गया कोई जो काम कर रहे हैं, ठीक है ना, वो गलत काम कर रहे हैं, मतलब वो अपने कार्य में निपुण नहीं हो रहा है। ठीक है, और ठीक इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? नरपुंगव। इसका मतलब हो गया, कैसे लिख दूं, इंग्लिश में लिख देता हूं, चलिए ठीक है, आउटस्टैंडिंग मैन। ठीक है, उसको बोलते हैं नरपुंगव। ठीक है, आउटस्टैंडिंग मैन को बोलते हैं, इसलिए विलोम शब्द हो गया इसका नरपुंगव। याद रखना, ठीक है ना। आप किसी को बोल भी सकते हैं कि आप तो नरपुंगव हैं, पर बशर्ते उनको इसका अर्थ भी जरूर बता दे, अदरवाइज वो कुछ और ही समझ लेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलते हैं। गर्भ का पर्यायवाची क्या है? गर्भ, दर्प, गवार या गंभीर? बताइए, आसान सा है। जी बहुत बढ़िया। जी, गर्भ का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? दर्प हो जाएगा।
ठीक है ना। और दर्प किसका भी हो सकता है, शीशे को भी दर्प आप बोल सकते हैं, वही है ये दर्प। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 5 ये रहा आपके सामने। मैं बोलूंगा नहीं इस शब्द को, अदरवाइज आपको थोड़ा सा पकड़ में लोगे जी। दिए गए शब्द में उपसर्ग बताना है कि क्या होगा, परा, प्र, परी या प्रा। दिए गए शब्द में उपसर्ग पहचानना है। आंसर है आपके सामने ABCD रूप में। आपको कोई एक हमको बताना है, एक बताना है, सारे नहीं बताने। देखो जी, इसका सही उत्तर है परी। ठीक है, परिग। ठीक है ना, इसको परग नहीं बोलेंगे, परिग। ठीक है, ठीक है, ऐसे करके हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, प्रश्न नंबर 6 की तरफ चलते हैं। हाँ, हिंदी में लिखने की कोशिश करी थी, पर हमेशा ही सही हो ऐसा भी नहीं है ना जी। अचेत का विलोम क्या है? अचेत, बेसुध, बेखबर, गाफिल या कोई नहीं? बता दीजिए एक बार। अचेत जी, बहुत बढ़िया आंसर आ गया बच्चों का। बेसुध हो जाने को ही अचेत बोलते हैं। ठीक है, और इसका आप जी जी बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मुझे इस प्रश्न में थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है। ये शायद होना चाहिए अचेत का पर्यायवाची। इसको थोड़ा सा ना ठीक कर लेना बच्चों, ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हुई है। ठीक है जी, अचेत का पर्यायवाची। अब ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 जी, हाथी शब्द का पर्यायवाची क्या है? हाँ, याद आ गया, 2 पर्यायवाची साथ में थे, वो जल्दी से विलोम हो गया जी। हाथी शब्द का पर्यायवाची क्या है? वितुंड, कुंजर, मतंग या सभी? आसान है, बता सकते हैं। कहीं ना कहीं आपने ये रामायण महाभारत या किसी धार्मिक ग्रंथों में जरूर कहीं ना कहीं देखा होगा जी। क्या है इसका सही उत्तर? बहुत बढ़िया, उपरोक्त सभी इज द करेक्ट आंसर। आसान है। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से एक शब्द में दिगु समास पहचानना है। किसमें है दिगु समास? पीतांबर, चवन्नी, पुरुष रूप और आजीवन। बताइए जी, बहुत बढ़िया आ रहा है आंसर जी। आप शब्दों को देख सकते हैं, यहां पर आपको कुछ अलग शब्द मिलेगा, चवन्नी। ठीक है, कितने आने? 4। ठीक है, चवन्नी। तो यहाँ पे ये जो है ये दिगु समाज की पहचान क्या होती है? जो प्रथम पद होता है वो क्या होता है? नंबर होता है। ठीक है ना, इसीलिए इसको ऐसे याद रख सकते हैं। प्रश्न नंबर 9 की तरफ चलते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए जिसकी उपमा ना हो। आसान है, अनुपम, अनूप, अनुज या अपार। बहुत आसान है, हो सकता है किसी बच्चे का नाम भी हो जी। बहुत बढ़िया आंसर आ गया है। सही उत्तर है अनुपम। अनुपम इज द करेक्ट आंसर। अनुपम जिसकी उपमा किसी से ना की जाए, ना हो सके। ठीक है, प्रश्न नंबर आखिरी 10 नंबर, बोली विकसित होकर क्या बनती है? मातृभाषा, संकर भाषा, मानक भाषा या विभाषा? विभाषा तो कुछ होता नहीं है, इसको हटा देते हैं जी। बताइए ऊपर के तीनों में से क्या इसका आंसर होगा जी। कंफ्यूज मत होइए बच्चे। बोली का जो विकसित रूप होता है, मीन्स जो बोली का जो डेवलप रूप होगा वो क्या बन जाएगी? मानक भाषा बन जाएगी। ठीक है ना, याद होगा आपको जब मैंने भाषा पढ़ाई थी कि बताया था कि मानक भाषा कैसे बनती है। ठीक है ना, आप पुरानी वीडियोस देखना भाषा वाली, तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने बताया था इसका एग्जाम्पल कि मानक भाषा कैसे बनती है। ठीक है ना, शॉर्टकट में बता के चलता हूं। ये
सत्ताधीन लोगों के द्वारा ही बनती है, याद रखना। ठीक है, ऐसे भी आ सकता है, मानक भाषा। ठीक है, तो बेटा तैयारी में लगे रहिए। ठीक है, नया साल आ रहा है, नया साल आपके लिए सभी से लिए खुशियों का साल आए। ठीक है ना, आपके जीवन में और आपके परिवार के जीवन में खुशियाँ आए। ठीक है, पर तैयारी जुड़ते रहिए। हमारा एक फॉर्मूला याद रखिए जो मैंने आपको बताया था। आपको क्या था बताइए जी? मेहनत जी प्लस, क्योंकि कुछ बच्चे नहीं होंगे, और संघर्ष क्या बनेगा? बराबर सफलता। यही है मूल मंत्र बेटा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, किसी की बातों में बहकावे में ना आए, तैयारी खुद से करें, ईमानदारी से करें, अपने स्वयं को दिखाएं कि आप क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए अगली वीडियो में दोबारा से मिलेंगे, तब तक अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखिए। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।